चलिए प्रीवियस ईयर पार्ट 5, क्योंकि पार्ट 4 तक हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन करके टोटल 44 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि इससे पिछले क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन सीपीयू का ही था, सीपीयू का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। आज देखते हैं किसका किसका क्वेश्चन हम लोग मिलता है। सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस सब ये कंबाइंड है, ठीक है। इंडिविजुअल तो हम लोग बोले ही है कि स्टार्ट करेंगे रेलवे के लिए भी, एसएससी जीडी का जो है उसका भी स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 5 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन पहुंचा देंगे 55 तक, आज भी 11 क्वेश्चन हम लोग का होगा। तो आज के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पिछले क्लास में 44 तक हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्लास में 44 तक देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, इतना दिया है। किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर कितना दिया है, इतना दिया है। तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। मान लीजिएगा हम लोग से बोला है क्या, कोई संख्या है उसका 1/3 और 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। तो किसी संख्या, यानी हम संख्या ऐसा मान लेते हैं कि जो 5 और 3 से कटे, यानी संख्या को 15 मान लीजिए, संख्या को क्या मान लिए 15। तो संख्या को हम मान लिए 15, तो संख्या जब 15 माने तो संख्या का 1/3, यानी 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3, उसका 1/3 कितना हो जाएगा, संख्या का 1/3 हो जाएगा हम लोग का 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अब बोला है क्या, किसी संख्या, ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज मेन है, किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर कितना है, इतना है। यानी संख्या का मेरा क्या, संख्या का मतलब क्या हो गया मेरा 15, और 1/3 का मतलब क्या 5, तो दोनों का अंतर कितना दिया है, 5 और 15 का अंतर है 10। क्वेश्चन में दे दिया है 200, क्वेश्चन में दे दिया है 228, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 22.8। तो बोला उस संख्या का 20%, यानी कि x का 1/5, x का 1/5 कितना होगा 3 होगा, इसका 1/5 कितना होगा 3, यानी 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यानी 22.8 इंटू 3 कर दीजिए, 22.8 इंटू 3 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा 38 के 24 के 4, लास्ट में 4 किसके पीछे है, ऑप्शन एक ही के पीछे है 4, ऑप्शन बी एक ही के पीछे में है 4 यूनिट डिजिट, यानी 4 किसके पीछे में, एक ही के पीछे में यूनिट डिजिट 4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई भी करिएगा तो वही है 22 2 68, यानी 68.4, 68.4 आंसर कितना आ जाए 68.4। ये पूरा मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना, ठीक है, यानी 4 मिला, एक ही ऑप्शन में टिक करके उड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना आसानी से ये बन गया, एक्स वाई नहीं मानना है, विदाउट एक्स। ये क्वेश्चन क्या, दो पॉजिटिव नंबर यानी दो धनात्मक संख्या, क्वेश्चन में दिया है क्या कि दो धनात्मक संख्या, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है। क्वेश्चन क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, यानी कि दो धनात्मक संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई, इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि तुलना कर दिया। दो धनात्मक संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं कि मेरा एक्स है। अब देखिए एक्स अंतर दिया है, अंतर ले लेंगे एक्स माइनस वाई। बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, यानी दो संख्याओं का अंतर, यानी मान लीजिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 10, 3/10, ये अगर 10 है तो ये कितना है 7 है, ये 10 है तो कितना है 7, तो एक्स और वाई का मेरा रेशियो कितना आ गया 3 और 7 आ गया, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, दोनों का अंतर कितने का होना चाहिए 10 का होना चाहिए, तो दोनों का अंतर 10 होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है, ठीक है, ये तो गड़बड़। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, यानी कि एक मिनट ये थोड़ा सा मिस्टेक, देखते, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के, यानी दो धनात्मक संख्या मान लीजिए एक्स और वाई,
बड़ी संख्या यानी x के 30% के बराबर, 30% के बराबर, x माइनस हुआ, अच्छा गलत लिखा गया था, x यानी 3 बाई कितना होगा 10 होगा, 3/10 होगा, यानी x मेरा कितना है 10, x मेरा कितना है 10, तो x मेरा कितना है 10, x मेरा है 10, y x और y लिख लीजिए, x हो गया 10 और दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है 3, तो यहाँ ये अगर हो गया 10, ये दिया है y निकाल लीजिए, तो y आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या, हाँ 7 आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है। तो अब अभी एक काम करिए, तो दोनों का जोड़ पूछा है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 17, 17 चौके 68, यानी कि 17 चौके 68, 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, वहां गलत लिखा गया था, हम लैंग्वेज थोड़ा गलत है, दो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, तो लिख लीजिए ये, यानी कि बड़ी संख्या अगर 10 है तो दोनों का अंतर कितना है 7 है, तो बताइए छोटी संख्या मेरा कितना हो जाएगा 7, तब तो अंतर 3 का आ जाएगा, यानी कि टोटल संख्या दोनों का जोड़ कितना है x प्लस वाई, यानी जो भी होगा 17 के, यानी 17 है 17 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 17 17 यानी 17 के मल्टीपल, तो 17 चौके 68, ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऐसे बनाने का मन करे तो बना सकते हैं, बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं, बनाइएगा कैसे तो देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है क्या, ये छोटी संख्या कितना है आपका 28 है, तो छोटी संख्या इसमें कितना है 7 है, तो 7 बराबर कितना है 28, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, 1 बराबर तो 17 बराबर कितना आ जाएगा 17 चौके 68, 1 बराबर कितना है 4, तो 17 बराबर कितना 17 चौके 68। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47, बोला क्या कि किसी संख्या का, मान लो किसी संख्या यानी इसका x का 25% बराबर कितना है 68, तो x क्या है, तो एक 25% का मतलब 1/4 यानी 68, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 68 इंटू 4, चौके 32 के 2, लास्ट में 2 किसके पीछे है, एक ही पीछे के, ऑप्शन ए के पीछे, लास्ट में 2 किसके पीछे में है, एक ही ऑप्शन के पीछे है, कौन से ऑप्शन, मल्टीप्लाई कौन क्यों करने जाए पूरा, फालतू का टाइम बर्बाद करने जाए, यानी कि ये CHSL का क्वेश्चन आया 2020 CHSL में, ये क्वेश्चन पूछा, मल्टीप्लाई करके ऐसे भी चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 32 को 2 यानी 24 3 27 यानी 272, पूरा भी करेगा तो वही है, लास्ट में मिल गया यूनिट डिजिट 2, तो मान के निकलिए, टाइम पास कहाँ करे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला, मोटरसाइकिल के मूल्य में 4% के कमी होता है, हंस का मतलब कमी होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो दो वर्ष बाद, इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, 2 वर्ष बाद पूछा है, ये प्रेजेंट मूल्य इतना दिया 75,000 दिया है, ठीक है 75,000 दिया है, तो एक काम करिए, आज मान लीजिए कि इसका 75,000 है, ठीक है 75,000, 4%, 4% का मतलब कितना हुआ 1/25, 1/25 यानी कि संख्या था हम लोग का 25, अब कमी हो गया 1 का, तो कितना हो गया 24 हो गया, तो ये 2 साल 1 साल का ये हो गया, तो 2 साल और 2 साल को ले लीजिए। अब एक मेरा बात देखिएगा, एक ये हो गया कि ये 25 से तो ये कट गया, 25 या 75, अब यहाँ से 3 से कटे, ये इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, यानी संख्या 9 से कटना चाहिए, तो ये हम लोग का संख्या 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, अब ऑप्शन पर अटैक करेंगे, ऑप्शन पर क्या अटैक करेंगे कि ये संख्या हम लोग का 9 से नहीं कटेगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 9 से कटेगा, चाहिए कटना ही चाहिए, ये 7 2 9, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, इसको देख लीजिए, ये 9 खत्म हो गया, 6 3 9, ये कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये 2 ऑप्शन 9 से कट रहा है, ऑप्शन सी या डी कट रहा है, ऑप्शन सी या डी कट रहा है, तो सी और डी कट रहा है 8 से, हाँ 8 से ये भी कट रहा है, 8 से तो ये भी कट रहा है, तब थोड़ा सा 2 ऑप्शन में झमेला पड़ गया, तो झमेला पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब देख लीजिए 25 100 का 100 यानी कि 40 यानी 120 आ गया, 120 इंटू ये 500 कितना हो जाएगा 76, 24 के स्क्वायर, अब कितना होगा लास्ट में 6, एक जीरो आएगा, एक कहीं जीरो आएगा, तो हो गया, 3 जीरो कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन सी, 3 जीरो कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन सी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग यूज करिए, देखिए आसानी से सब आ जाएगा। कितना आया 6 दूनी 12 का 2, लास्ट में 2 चाहिए, लास्ट में 2 चाहिए, एक ही जीरो चाहिए क्योंकि एगो जीरो दिया है, एगो जीरो चाहिए लास्ट में 2 चाहिए, ठीक है हो गया काम खत्म, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49,
49। बोला है क्या, एक क्लास में यदि विद्यार्थियों में से 60%, 60% क्या है, 60% लड़के हैं, विद्यार्थियों में 60% क्या है, लड़के हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 60% लड़के हैं। टोटल क्लास कितने का होगा, 100% का होगा। टोटल क्लास कितने परसेंट का होगा, 100% का होगा। यानी कि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कियां की संख्या कितना दिया है, 36। तो लड़कों की संख्या पूछा है कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। 60% यानी 60% डाटा फ्रैक्शन से साथ करिए, इन 3/5, 3/5 क्या है, बॉय प्लस गर्ल्स यानी कुल। ये क्या है आपका, 60% लड़के यानी बॉय। बॉय 3 गो, 5 में से 2 गो, 3 गो बॉय हो गया, 2 गो क्या होगी, गर्ल्स होगी, 2 गो क्या होगी, गर्ल्स होगी, तभी तो टोटल 5 होगा। तो गर्ल्स की संख्या कितना दिया, 36। तो 2 बराबर कितना है, 36। 2 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना होगा, 18। तो 3 बराबर 18 तो या 54, यानी ऑप्शन डी। इसको भी ऑप्शन से उड़ा सकते थे, इसको भी ऑप्शन से उड़ा सकते थे, क्योंकि 9 से कटने वाला एक ही था, इसे 9 से ऑप्शन दिया भी था, 9 से कटने वाला एक ही था। ठीक है, ऑप्शन डी, CHSL 2020। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 के पास, 50 के पास आ जाइए। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, बोला एक छात्र ने एक संख्या को इतना का बदले इतना से गुणा कर दिया। इन्हें बोला गया किसी छात्र को कि, बोला गया किसी छात्र को क्या, देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, क्वेश्चन बोला गया कि एक लड़का को बोला गया कि आप 4/3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो 3/4 से कर दिया। ठीक है, तो कितना परसेंट त्रुटि किया है। बोला गया कि किसी संख्या को, क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी संख्या को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करें, 4/3 से, 4/3 से आप मल्टीप्लाई करिए। किसी संख्या को 4/3 से मल्टीप्लाई करिए, ये बात सही हुआ होता, ये राइट वाला था, लेकिन रॉन्ग किया। क्या किया कि वो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ कुछ मानना वाना नहीं है, हम लोग एन उनको लेकर नहीं चलना, यूज नहीं करना। ऐसा संख्या मान लीजिएगा जो 3 और 4 से कटे, 3 और 4 से कटने वाला संख्या क्या मान लीजिएगा, 12। 12 मान लीजिए, 12 से 12 को मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, ये 4×4 = 16, ये सही वाला था, ये मेरा राइट वाला था, ये राइट काम होता। लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया 12 में 3/4 से, तो ये कितना आ गया हम लोग का, ये 3 आ गया, 3 तिया 9, यानी गलत, ये रॉन्ग कर दिया। यानी कि इसके गलती की वजह से कितना कमी आ गया, 7 का, कितने में, 16 में, इंटू 100, यानी कि इंटू 100। अगर आप देखिएगा तो 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6.25%। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये बताइए 42, यानी कि ये तो फिक्स है, 42 के अगल बगल में ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं, इतना दूर तो जाएगा नहीं, हमको लग रहा है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 6.25 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 25 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, एक ही बचा, यानी 42 1 43, यानी कि 43.75, 43.75 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 43.75 ऑप्शन क्या है, ए है। देखिए उड़ेगा इसी तरह से। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी है, एक बार और सीजीएल में क्वेश्चन आया था, एक बार सीजीएल में क्या क्वेश्चन आया था देख लीजिए, सेम ऐसा क्वेश्चन। एक लड़का को बोला गया, एक लड़का को बोला गया कि आप 5/4 से मल्टीप्लाई करिए, कितने से, 5/4 से, लेकिन वो गलती से गलती किया क्या, 4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो परसेंटेज एरर निकालना था। ये राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 से कटने वाला नंबर मान लेंगे, तो क्या मानेंगे, 20 मान लेंगे। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 बार में कटेगा 25, यानी अगर राइट काम करता, सही काम करता तो 25 आता, लेकिन वो गलत काम किया। क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से, तो इसको कट करिए कितने बार में, 4 बार, 4 चौके 16, यानी कि पहला संख्या आना चाहिए तो मेरा 25 आ गया, कितना 16, तो कमी कितने का हो गया, 9 का, यानी कितने पर, 25 पर, इंटू 100, यानी कितने परसेंट का कमी हो गया, 36% का कमी हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये आया हुआ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा संख्या मान लीजिए जो डिनोमिनेटर को ही लेके चलना है, 4 और 5 से कटे, ठीक है, 4 और 5 से कटे, तो एक लाइन में क्वेश्चन ऐसा उड़ जाएगा हम लोग का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51। 51 बोला है क्या, हाँ ये भी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला कि एक घनाभ की, यानी कि क्यूबाइड का एक घनाभ का लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए,
उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, यानी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। विद इन सेकेंड देखिए उड़ाते हैं, विद इन सेकेंड उड़ाते हैं। सेकेंड कैसे उड़ाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। दो तरीका है इसका बनाने का। एक तरीका तो ये है कि 10% बढ़ाया है तो 10%, ये फिर 20% बढ़ाया है, यानी 10% इंक्रीज किया फिर 20% इंक्रीज किया, ठीक है। यानी कि लंबाई को ये 10% बढ़ाया है, ठीक है, लिख लेते हैं। एल को ये 10% क्या किया है, इंक्रीज किया है, और बी को 20% इंक्रीज किया है, ठीक है, और एच को 20% कम किया है, 20% कम किया है, 20% ये कम किया है। तो 10% बढ़ाया है तो 1/10 होता है, ठीक है। तो ये 10 से कितना हो जाएगा 11, ये 10 था 1 हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब होता है 1/5, ये 5 था कितना हो गया 6, ठीक है, क्योंकि बढ़ाया है। इसका मतलब 1/5 होता है। तो ये हो 5 था, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी 250, 250 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना है 24, यानी 24 इंटू 11 करना है। तो 24 का 4 कैरी 2, 24 2 26, यानी कि बढ़ गया, कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। कहां से बढ़ा 250 से, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 से उड़ाइएगा तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है। 5 से उड़ाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, 5 से ये 5 बार में, यानी 14 दुनिया 28, 28/5%, यानी 5 होल 3/5% कोई ऑप्शन दिया होगा। 5 होल 3/5% ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5.6%, 5.6%, 5.6%, 5.6%, यानी 5 होल 3 बाई इतना को हम लिख सकते हैं। लेकिन इतना माथा पेची इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना, तो देखिएगा कि कोई संख्या को 10% कोई इंक्रीज करता है तो इसका मतलब को 110% किया है, या 1.1, या 1.1 है। किसी संख्या को आप 20% बढ़ाते हैं तो आप 120% किए हैं या 1.2 किए हैं, ठीक है। किसी संख्या को आप 10% डिक्रीज कर दिए तो आप 90% किए हैं या इसको 0.9 किए, 0.9। मान लीजिए किसी संख्या को 20% आप कम किए हैं तो 80% किए हैं या 0.8 किए हैं, ठीक है। किसी संख्या को आप 30% कम किया है तो आप 70% किए हैं या 0.7 है। बात दोनों सेम ही है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में मान लीजिए किसी संख्या आ गया 1.2, तो इतना का मतलब क्या होगा कि 12% संख्या बढ़ा हुआ है। इतना का मतलब क्या है, कोई संख्या 12% बढ़ा हुआ है। तब बोला कि एल को 10% बढ़ाया यानी 1.1, बी को क्या है क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच होता है, और इसको 1.2, ठीक है, इसको क्या किया है घटाया तो ये 0.8। पहले मल्टीप्लाई सबको कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 12 हो जाएगा 96, 12 कितना हो जाएगा 96, और ये 11 है, मल्टीप्लाई करिए तो 96 का 6 कैरी, 96 का 6 कैरी 9, 96 और 9 100 कितना हो गया 5। अब पॉइंट 1 2 3 तो 3 को शिफ्ट करिए, 1 1 2 3, इतना इतना आने का मतलब क्या हुआ, इतना आने का मतलब ये हुआ कि एक के बाद जो भी पार्ट आता है वो बढ़ा हुआ पार्ट होता है, एक के बाद आया है बढ़ा हुआ पार्ट, यानी कि इतना इतना 0 और 5 6, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 5.6% आ जाएगा, 5.6%। 5.6% कौन है, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए 5.6%, 5.6%। एक लाइन में हम लोग इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है 5.6%। अब एक और काम कर सकते थे, जैसे कि देखिए एक और काम, एल को 10% बढ़ाया है, बी को 20%, अगर टोटल पूछ देख कितना परसेंट बढ़ाया है तो इसको देख लीजिए एल बी, यानी कि इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एल प्लस 2 पर 2 के लिए तो पता ही होगा एल बी 2200, फार्मूला लेकिन यूज नहीं करना, फार्मूला इस फार्मूला का चक्कर बनाइए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए दोनों के बढ़ा है तो इसलिए जोड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 200, 200 का 200 का 200 का 200 का निकालना है 1%, तो 200 का 1% होता है 2, टोटल आया 32%। एल बी का काम खत्म हो गया, ये कंबाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये 32%। अगला क्या दिया है कि ये बढ़ा है, आगे दिया कि 20% घटा है यानी कि माइनस है, आगे दिया कि 20% ये बढ़ा है ये घटा है, तो ये प्लस साइन है ये माइनस साइन। अब देखिए 32 में से 20 घटेगा तो 12 आ जाएगा, 12%। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 640, 640 का हम लोग को 640 का निकालना 1% यानी 6.4 आ जाएगा,
यहाँ 6.4 माइनस करेगा तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6% ही आएगा, 5.6%। तो इसका 3 तरीका, बहुत सारा तरीका है उड़ाने का। सबको बेसिक से हम लोग इतना डिटेल में बताते हैं कि एक एक लाइन में ही उड़ जाता है। जब ऑफलाइन क्लास में बताते हैं तो बहुत अच्छा से हम लोग का ये होता है, क्योंकि वहां समय मिलता है, यहाँ तो समय उतना है। लेकिन बेसिक क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ये भी CHSL का भी क्वेश्चन। बोला कि फलों के एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब हो जाता है। खराब हो चुके फलों का 60% बिक्री हुआ है। यदि बिक्री 48 फलों का है, 48 फलों का, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं 60% बराबर, परसेंटेज में 60, डाटा में 48, 60% बराबर इतना। तो बताइए 10% बराबर कितना, 8 होगा क्या, कि 6 उड़ा दिया, इसलिए 100% बराबर कितना, और 100% बराबर कितना, यानी 80। यानी टोटल कितने फलों का बिक्री हुआ है, 80 फलों का। टोटल कितने फलों का बिक्री हुआ है, क्योंकि 10% का वैल्यू आया 8, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। लेकिन बोला है कि तो फलों के टोकरी, फलों के टोकरी में फलों की संख्या कितना होगा, तो एक टोकरी में 80 है, और वैसा वैसा कितने टोकरी है, 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 कितना होता है, 200, यानी 2000। 2000 कौन सा है, ऑप्शन डी है, 2000। यानी कुल फलों की संख्या कितना है, 2000। कुल फलों की संख्या कितना होगा हम लोग का, 2000। कुल फलों की संख्या कितना हो जाएगा, 2000। चलिए 2000 कुल फलों की संख्या हो जाएगा 2000। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पर, 53 नहीं 52 तक ही। तो आज यहीं तक, आज ये हम लोग का टोटल पार्ट 5 था। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छा लग रहा होगा तो हम लोग आगे और सारा कंटेंट लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर का, SSC का तो चलिए रहा हम लोग का, रेलवे का भी, और हाँ बिहार SSC के लिए भी एक हम लोग का प्रीवियस ईयर सीरीज चलेगा। बिहार SSC जो कि मार्च या अप्रैल में होने वाला है एग्जाम, CGL4 के एग्जाम, या 10+2 का जो फॉर्म, अभी डेट तो इसका फॉर्म भरने का इंक्रीज कर दिया है, जो 23,000-24,000 वैकेंसी है इसमें, तो उसका भी हम लोग लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर सीरीज के माध्यम से सारा चैप्टर कराया जाएगा। तो आज यहीं तक हम लोग एंड करते हैं क्लास को।